वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनी की दुनिया। और आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है सबकॉन्शियस माइंड। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, सुनी है सबकॉन्शियस माइंड के लिए, कुछ हमें पता है, कुछ अच्छे से नहीं पता है। तो मैं आपको बहुत ही इजीली यहाँ पे समझाने वाली हूँ। अगर आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, दैट्स ऑलरेडी एवरीथिंग इज़ फाइन। नाउ there are two types of mind which is working behind a person. One is conscious and another one is subconscious. और आपको ये देख के या सुन के बहुत हैरानी होगी, सबकॉन्शियस कंट्रोल्स 95% ऑफ आवर लाइफ। मतलब अगर हमें कुछ चीज़ में हम फंसे हुए हैं, हमें वो चेंज करना है, तो हमें सबसे पहले जाके न्यूरोप्लास्टिसिटी करनी होगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड वो है जो हमें रूटीन एक्टिविटीज़ या रूटीन अवेयरनेस के साथ जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे 9 बजे आना था, मुझे वीडियो शूट करना था, तो ये सारी चीज़ें मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे सपोर्ट करता है करने में। बट मैं संडे मॉर्निंग अगर 9:15 बजे ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे में लेजीनेस नहीं है। वो कहाँ से वो फीलिंग रूट होके आ रही है? सबकॉन्शियस माइंड से रूट होके आ रही है। तो मेरे जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स है, हैबिट्स है, विजन्स है, थॉट्स है, बिलीफ सिस्टम है, वो सब कौन बना के मेरे लिए ला रहा है? मेरा सबकॉन्शियस माइंड। अब ये सबकॉन्शियस माइंड को है ना, बहुत ही चंट टाइप का है, उसको पता ही नहीं है डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं फील्ड मार्कशीट लेके यहाँ पे खड़ी हूँ, पर मैंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव करवा दिया कि कोई नहीं, मेरे पास 3 महीने हैं और मुझे तन तोड़ मेहनत करनी है, हम कर ही लेंगे, तो आई कैन इवन गेट 98% इन माई फेब्रुअरी CBSE पेपर। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं। वो आपको क्वेश्चन आके नहीं करेगा, हाय हाय तो ऐसी क्या बात कर रही है, तो अभी फेल हुई थी। वो आपको कभी क्वेश्चन नहीं करेगा। आपने उसको जो बोला उसने एक्सेप्ट कर रखा है। आपका कॉन्शियस माइंड आपको डाउट करेगा, आपको क्वेश्चन करेगा, आपको जज करेगा, तुरंत आपके कॉन्शियस माइंड से आवाज आएगी, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तूने तो अभी पास ही नहीं किया है, तो कैसे यू आर गोइंग टू बी अ टॉपर, राइट? तो अगर हम जो 95% हमारी लाइफ कंट्रोल होती है सबकॉन्शियस से, उसको जाके हम थोड़ा बहुत न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस में उसको अपने हिसाब से बना के रखेंगे, तो आपको सिर्फ नज़र डालनी है गोल्स पे, अपने आप वो ख़त्म हो जाएंगे। अपने आप आपको अंदर से मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। सो हम जनरली क्या करते हैं, हम सुपरफिशियल कॉजेज़ को ही सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। हम जो मेन सबकॉन्शियस कॉज है उसी के पीछे होते ही नहीं है, उसको हमें एक्चुअली हमें पता ही नहीं है उसके बारे में। तो ये वीडियो से हमें वो पता लगता है कि क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, और हम उसको कैसे रिवायर करें, हम उसको कैसे प्रोग्रामिंग करें। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। सबकॉन्शियस माइंड और आपका एकेडमिक सक्सेस बहुत ही एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। आपका कोई भी बिलीफ सिस्टम हो, कोई भी हैबिट हो, कोई भी इमोशन हो, जैसे हम नहीं बोलते कि शी इज सो फोकस्ड, ही इज सो गोल ओरिएंटेड, तो वो कहाँ से वो आता है? उसका अपने सबकॉन्शियस माइंड से। आपको जैसी लाइफ चाहिए, जैसा रिजल्ट चाहिए, जैसा एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट चाहिए, सब आप अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इट वर्क्स बिहाइंड द सीन। लगता ऐसा ही है कि कॉन्शियस माइंड ही हीरो है, वो ही सब डिसीजंस ले रहा है, वो ही सब कर रहा है, बट दिस इज समथिंग विच इज वर्किंग ऑलवेज 24/7। वो कभी सोता नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी नहीं सोता है। आपका कॉन्शियस माइंड रात को आप सो जाते हो, अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर देता है, बंद नहीं कर देता बट लूज कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव। तो वो बहुत सारे डीप साइंस है, जो हमें ड्रीम्स आते हैं, कई बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड के प्रोजेक्शंस होते हैं, बट दैट्स अ वेरी डिफरेंट एंड वास्ट टॉपिक, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन न्यूरो साइंस, जिसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ, मुझे पता है, एंड आई एम स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, आई एम स्टिल स्टडिंग। बट अभी फिलहाल के लिए आपको ये बताना या ये पता होना ज़रूरी है, दिस इज समथिंग विच वर्क्स बिहाइंड द सीन्स, और वो ही हमारे हर एक थॉट और एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। मम्मी बोलती रहेगी बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, पर बेटा पढ़ेगा कैसे? क्या उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये वाला टास्क दिया है
ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप कॉन्शियसली इतना स्ट्रगल करते हो, मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे आज ये कंप्लीट करना है, पर क्या आपने एक बारी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात बताई है कि मुझे आज संडे की इवनिंग तक साइंस के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं? और अगर आपने उसको बताया है तो आपका हो ही गया होगा, नहीं बताया है तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप उसको कैसे काम पे रख सकते हो अपने बेटरमेंट के लिए। स्टडीज में क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि भैया ये पॉजिटिव बिलीफ्स लेके आता है हमारे में, ये हमें होप लेके आता है, और जहाँ पे होप होता है, जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है, जहाँ पे ऑप्टिमिज्म होता है, वहाँ पे 50% हार्ड वर्क ऑलरेडी डिस्काउंट हो जाता है। आपको सिर्फ 50% पे आप 100% के रिजल्ट्स को अचीव कर पाते हो। आपकी फोकस, आपके मेमोरी और आपके कॉन्फिडेंस को भी ये चीज़ें क्लियर करती है, इम्प्रूव करती है। जी, क्या है आपकी पैटर्न्स? मेरे से नहीं होगा, आई एम नॉट गुड इनफ, आई फॉरगॉट, दिस इज वेरी टफ, दिस इज नॉट ईजी, आई नेवर स्कोर गुड, टीचर नेवर गिव्स मी ग्रेट मार्क्स, आई वर्क हार्ड बट स्टिल आई डोंट रीच नियर टू एनीवेयर माई गोल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव है, जो आपने खुद ही अपने आप को बोल के, खुद ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट करके आपने ताला लगा दिया है। तो कैसे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी? आपको वो ताला खोलना है, आपको ये सारा नेगेटिविटी वाला कूड़ा बाहर निकालना है और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना है। भले ही अभी आपने अचीव नहीं किया है, आपके 98 नहीं आए हैं, आप फेल होके आए हो आज, बट आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपका गोल देना है कि हमें 98 लाने हैं। फिर देखो वो ही आपको कैसे काम पे लगाता है। आपकी आलस निकल जाएगी, प्रोक्रेस्टिनेशन निकल जाएगी, ये हार्ड है, ये इजी है, ये टफ है। सी बेटा, यूनिवर्सली हार्ड होता ना तो सारे बच्चे, सारे सीबीएसई, आईसीएसई, सभी बच्चे को ये वाली चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही है, पर आपका दोस्त तो वो सब्जेक्ट में फुल स्कोर कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपने खुद ही वैसा वाला लेबल उसको दिया है, राइट? तो टाइम आ गया है बेटा कि अपने वो लेबल को हम मिटा दे। तो ये सारी नेगेटिविटी है जो हमने ऑलरेडी सारे बच्चों ने भरी हुई है अपने दिमाग के अंदर। मेरी हार्डवर्क कभी भी इनफ नहीं है, मैं मार्क्स नहीं स्कोर करूंगी, टीचर मेरे को काट के देते हैं, पेपर टफ है, एक्स वाई जीज। और कैसे आप रीप्रोग्राम, रीवायर, न्यूरोप्लास्टिक कर सकते हो, प्लास्टिसाइज कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को? तो जैसे मैंने बताया, आई कैन नॉट डू इट से आई एम गुड इनफ, दिस थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट से लेके दिस चैप्टर, आई एम एक्साइटेड टू स्टडी दिस चैप्टर बिकॉज इट इज़ गिविंग मी न्यू इन्फॉर्मेशन। आपको आपकी स्क्रिप्ट को फ्लिप करना रहेगा फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। तो वो हो गया हमारा पॉजिटिव अफर्मेशंस। उसके बाद विजुअलाइजेशंस, यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए कि सोने से पहले रात को 10 मिनट बैठ के आपका जो भी डिजायर्ड पर्सनालिटी है या गोल है उसको विजुअलाइज करे। ठीक है, हर बच्चे के दिमाग में एक आइडियल स्टूडेंट की इमेज होती ही है। मैं जब स्टूडेंट थी मेरे दिमाग में भी थी, तो हर एक बच्चे का होता ही है। अगर वो इंटेलिजेंट है, रैंकर है, टॉपर भी है, फिर भी उसको कुछ ना कुछ है, मे बी वो रीडिंग, एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं कर रहा है या फिर फिजिकल हेल्थ पे नहीं ध्यान दे रहा है, तो कुछ ना कुछ हर एक स्टूडेंट के अंदर होता है कि यहाँ पे मैं हूँ पर यहाँ पे मेरे आइडियल स्टूडेंट सेल्फ है। तो आपको ये जो गैप है ना वो कैसे कम होगा? सिर्फ रात को 10 मिनट विजुअलाइज करने से धीरे धीरे आपका ये गैप खत्म होने वाला है। तो उसको बोलते हैं सिट डाउन, ब्रीथ, रिलैक्स, पुट सॉफ्ट म्यूजिक, लाइट अ कैंडल, बर्न एन इंसेंस स्टिक, अच्छा माहौल कर दो, कंफर्टेबल क्लोथिंग, कंफर्टेबल टेम्परेचर ऑफ द रूम, और आप आपकी हायर सेल्फ को, हायर स्टूडेंट सेल्फ को विजुअलाइज कीजिए। मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग, जब भी आपको स्ट्रेस हो तो ब्रीदिंग टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हो। हम हमारे एनएलपी के कोर्स में बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक सिखाते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग रहता है विच इज़ इनहेल, देन 4 काउंट स्टॉप, देन एक्सेल 4 काउंट स्टॉप एंड अगेन इनहेल।
तो वो हो गया हमारा बॉक्स ब्रीदिंग। और अच्छी नींद लो बेटा, अच्छी नींद लो। चैटिंग चूटिंग काम आने ही नहीं वाली है, स्क्रोलिंग नहीं काम आने वाला है, शॉर्ट्स देखना नहीं काम आने वाला है। अगर आप नींद अच्छी होगी, आपकी 50% बैटल आप ऑलरेडी जीत चुके हो। हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर मैंने इसके बारे में भी काफ़ी किताबें पढ़ी है। मैंने सोचा कि क्या होता है अगर एक इंसान नींद कमी की वजह से उसके परफॉर्मेंस में, उसके फिजिक में, उसके मेंटल एजिलिटी में, उसकी रेजिलियंसी में, उसके डिटर्मिनेशन में, डेडिकेशन में, फोकस में, मेमोरी में, कंसंट्रेशन में कितना चेंज आता है। अभी आप सिर्फ ट्रस्ट मी एंड डू एज आई से। Yes. Now affirmations which works. I am focused and determined. आप नोट डाउन कर सकते हो इसको। I remember what I study and I help handle exams. आप आपके खुद के कस्टमाइज भी बना सकते हो। आपको जो भी दिक्कत है ना, आप उसके हिसाब से खुद के अफर्मेशंस बना सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं बनाना आता है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ लो, हम आपको बना के दे देंगे अफर्मेशंस। Visualization, close your eyes, imagine acing your examination, feel the excitement and calmness। जैसे मैंने बताया कि आपको आपकी हायर सेल्फ को इमेजिन करना है। होगा क्या इन सब से? रियल लाइफ इम्पैक्ट आएगा आपके कॉन्फिडेंस पे, आपके फोकस पे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी पे। हम मैग्नीफाइंग ग्लास प्रॉब्लम की जगह सल्यूशन पे रखना स्टार्ट कर देंगे। And your mind is your greatest tool. Train it well and success will follow. तो यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं आज का वीडियो और आप हमें कमेंट्स में फटाफट से बता दीजिए कि आगे आपको कौन से टॉपिक पे सुनना है और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और वो दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए जिसको ये सारी इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।